नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां गायब हैं? भारत की राजनीति का केंद्र राहुल गांधी क्यों और कैसे बनते जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। बीते कुछ दिनों से आप अखबार के पन्नों को पलटिए, आप मोबाइल फोन अपने खोलिए, स्मार्टफोन देखिए, तो राहुल गांधी ही राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, एक्स पर भी, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी का एक तरीके से कह ले तो कब्जा होता जा रहा है। और ये कब्जा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग राहुल गांधी को देखना सुनना चाहते हैं। न्यूज़ चैनलों की बात कर लें तो न्यूज़ चैनलों ने तो एक दौर में कांग्रेस को कवर करना ही एक तरीके से बंद कर दिया था। न राहुल गांधी दिखते थे, न कांग्रेस दिखती थी, न देश से जुड़े हुए मुद्दे दिखाई देते थे। बस उठते जागते सोते जगते बस मोदी 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 होता रहता था। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला और हालात बदले, सब कुछ बदला है। और आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या न्यूज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलिए जहां से आपको समाचार पत्र मिलते हैं, समाचार मिलते हैं, वहां आपको राहुल गांधी ही राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के चाणक्य कहाँ हैं? देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? हालांकि न्यूज़ चैनलों पर हम बात नहीं करेंगे। न्यूज़ चैनलों की स्थिति तो किसी से छिपी हुई नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों से बात की, पढ़े लिखे लोगों से, सभ्य लोगों से, जो बुद्धिजीवी और शिक्षित परिवार के लोग हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखते, न हमारे घर में न्यूज़ चैनल्स कोई देखता है, हम उसको ऑन ही नहीं करते। टीवी हमारे मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन हम इन न्यूज़ चैनलों से दूरी बना के रखते हैं। दरअसल न्यूज़ चैनलों का काम था एजेंडा सेट करना। देश की मीडिया का यही काम था। लेकिन देश की मीडिया ने जो चरित्र दिखाया 2013-14 के बाद, उसने मीडिया पर से भरोसा ही उठा के रख दिया। खैर, बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। आज स्थिति यह है कि जो एजेंडा इस देश में राहुल गांधी सेट कर रहे हैं वही चल रहा है। बीता संसद का मॉनसून सत्र भी हमने देखा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया, राहुल गांधी तो सिर्फ डिमांड कर रहे थे और विपक्ष के नेता के तौर पर यह उनका दायित्व है कि जहां सरकार विफल हो, जहां सरकार से सवाल पूछना हो, वहां विपक्ष के नेता का अपना दायित्व होता है, अपना रोल होता है। और इस रोल को राहुल गांधी निभा रहे थे। लेकिन आज देश में वही हो रहा है। ये सच्चाई है जो राहुल गांधी चाह रहे हैं। राहुल गांधी भारत की राजनीति का केंद्र बन गए हैं। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, देश की मीडिया ने उनको चाणक्य के तौर पर स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी में कभी महासचिव और फिर अध्यक्ष के तौर पर भाजपा को उनका स्वर्ण काल दिखाया। आज भी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। कोई अध्यक्ष बन जाए बीजेपी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन नवीन हैं तो बस हैं, लेकिन अमित शाह की राजनीति की जो क्षमता है, जो उनका राजनीतिक कौशल है, आज कहाँ है? क्योंकि राहुल गांधी युवाओं के बीच चले जाते हैं, महिलाओं के बीच चले जाते हैं, और जो लोकप्रियता हासिल राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं की बात की, जेनजी को सामने लेकर इस देश में कौन आया? राहुल गांधी आए। कॉकरोच जनता पार्टी का इस देश में प्रभाव या इस देश में संगठन उस लेवल तक नहीं है, उस स्तर तक नहीं है कि वो केंद्र में बैठी एक मजबूत सत्ता को चैलेंज कर सके। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक मजबूत सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस मजबूत सत्ता को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने चुनौती देकर अपने एजेंडे पर चलने को मजबूर किया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी ने जो चाहा वही हुआ। जो लोग कहा करते थे कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफे भी हुए। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ हो गया, मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, और राहुल गांधी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। और जब श्रेय लेने की कोशिश नहीं की तो देश के युवाओं के मन में राहुल गांधी के लिए इज्जत और बढ़ गई।
राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि वो इंस्टाग्राम पर आए और हाय फ्रेंड्स, जो हमेशा मित्रों कहा करते थे, भाइयों बहनों कहा करते थे, उनको हाय फ्रेंड्स तक ले आए। अमित शाह अपने भाषणों में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करते थे, उनको राहुल बाबा कहते थे, दूसरों से पप्पू कहलवाया करते थे, वो बंद हुआ है। मोदी जी भी अब सीरियस बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाने का दौर समाप्त हो गया, क्योंकि मनोरंजन कितना दिन चलेगा, लास्ट में आपको परिणाम देने होंगे। और जब परिणाम देने की बारी आई है तो राहुल गांधी की बात लोगों को सही लग रही है, और यही वजह है कि भारत की राजनीति का केंद्र राहुल गांधी बन रहे हैं। राहुल गांधी बैठे हुए नहीं है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, वो छात्राओं के बीच जा रहे हैं, वो जेनजी की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद वो आराम करेंगे? बिल्कुल नहीं। 2029 का एजेंडा सेट किया जा रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे को सेट किया जा रहा है। और आप इस बात को एकदम कान खोलकर सुन लीजिए कि इस बार का जो चुनाव होगा 2029 का, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होने जा रहा है, वो सांप्रदायिक मुद्दे पर इस बार का चुनाव नहीं होगा। राहुल गांधी ने सेट कर दिया एजेंडा कि शिक्षा पर बात होगी। आखिर इस देश में एक भी ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल क्यों नहीं है कि जिसको मॉडल के तौर पर प्रचारित किया जा सके? जाहिर तौर पर इसमें लोग राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे कि आपकी लंबे समय तक सत्ता रही, आप ही क्यों नहीं बना पाए? इसका जवाब राहुल गांधी देंगे, जवाब आएगा। पर फिर वही बात कि एजेंडा शिक्षा होगी। राहुल गांधी भाजपा की सरकार से सवाल पूछेंगे, भाजपा की सरकार उनसे सवाल पूछेगी, और सवाल शिक्षा पर होगा। यह सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी रोजगार पर सत्ता से सवाल पूछेंगे, सत्ता पक्ष उनसे पूछेगा कि आपकी जहां जहां सरकार है बताइए, आपकी जहां जहां सरकार है बताइए वहां रोजगार की क्या स्थिति है? आपकी लंबे समय तक केंद्र में सत्ता रही, बताइए आपने कितना रोजगार दिया? राहुल गांधी इसका जवाब देंगे और देना चाहिए। कांग्रेस इसका जवाब देगी, देना चाहिए। और वही सच्ची राजनीति होगी, सही राजनीति होगी, जब बात शिक्षा पर होगी, जब बात रोजगार पर होगी, जब बात महंगाई के आंकड़ों पर होगी। कब तक सांप्रदायिक बातें करके लोगों का मन बहलाया जाएगा और दिमाग में जहर डाला जाएगा? तो यही वजह है कि भारत की राजनीति का केंद्र राहुल गांधी बने हुए हैं, और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरा एजेंडा सेट हो रहा है। और इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, यही सब कुछ चलेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।